वो कौन चार लोग थे जो इमरजेंसी के सबसे बड़े पक्षधर थे, और उस 1 घंटे के अंदर में क्या हुआ था कि इमरजेंसी देश में लागू करना पड़ा, ये उस किताब में है। जब अच्छा वक्त मेरे साथ होता है तो बुरा वक्त भी मेरे साथ होता है। अच्छा सपना मैं देखता हूं तो बुरा सपना भी मेरे साथ होता है। सवाल 25 तारीख का है, मेरा बस चले तो मैं हर 25 तारीख को इसका विरोध करूंगा। किसी भी साहित्य को लिखना हो तो हिंदी सबसे बेहतर लैंग्वेज है, मैं कहूंगा साहित्य के लेखन के लिए, कथानक शैली में खास करके। हो जाऊंगा यदि मेरे पीछे कोई और खड़ा है, यदि सरकार खड़ी है, तो मैं उससे यही कहूंगा कि यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं भी आपकी बात नहीं सुनूंगा। ये बड़ा सवाल था। टाइटल रहस्य लोक है, रहस्य उन विषयों का जो अब तक भी रहस्य के तौर पर ही है। इस किताब को वैसे मैं कहूंगा, आप सब मेरे मित्र हैं, किताबें मैंने जितना संभव हो सका मैंने आप सभी को प्रदान किया, लेकिन सरस्वती कही जाती है कि खरीद कर पढ़े तो ज्यादा आनंद आता है उसमें, क्योंकि मुफ्त में मिला हुआ ज्ञान जो है वो कभी किसी को रास नहीं आता, खरीदिएगा और पढ़िएगा भी। खैर, रहस्य लोक की बात करते हैं तो इसमें वो रहस्य हैं, क्या आपातकाल जब लागू हुआ था इस देश में तो क्या उसमें कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी? वो कौन चार लोग थे जो इमरजेंसी के सबसे बड़े पक्षधर थे, और उस 1 घंटे के अंदर में क्या हुआ था कि इमरजेंसी देश में लागू करना पड़ा, ये उस किताब में है। मैंने कहा जैसे कि टाइमिंग की बात आती है तो एग्जैक्टली इतिहास में तारीख बहुत मायने रखता है। इतिहास का तारीख 1947 देश आजाद हुआ था, आप याद करते हैं कि नहीं करते हैं? 15 अगस्त को आप याद करते हैं ना? 26 जनवरी को आप याद करते हैं ना? तो फिर 1975 की 25 जून को आप क्यों नहीं याद करेंगे? जब अच्छा वक्त मेरे साथ होता है तो बुरा वक्त भी मेरे साथ होता है। अच्छा सपना मैं देखता हूं तो बुरा सपना भी मेरे साथ होता है। सवाल 25 तारीख का है, मेरा बस चले तो मैं हर 25 तारीख को इसका विरोध करूंगा इनके कहने के ऊपर। और वही ड्राफ्ट राष्ट्रपति के पास गया था, और वही ड्राफ्ट अगले दिन सुबह में राष्ट्रपति शासन के तौर पर, आपातकाल के तौर पर लागू हुआ था। लिहाजा प्रिंट मीडिया का एक शब्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं बिना कुछ कहे सब कुछ कह देना, यानी शब्द नहीं चित्र। कार्टून्स बनते हैं ना, वो कार्टून बिना कहे सब कुछ कह जाते हैं। मेरी इस किताब का फोटो भी बिना कहे मैं सब कुछ कह रहा हूँ, आपातकाल कब, कैसे और क्यों, किसने लगाया था। ये सीरीज वाइज है या फिर एक ही में? मेरा प्रयास रहेगा, वैसे मेरी उड़िया बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके मैं कहूंगा कि मेरा ये प्रयास रहेगा, यदि उड़ीसा के लोग यदि चाहेंगे तो मैं इसका, मेरे साथ यदि कोई बेहतर व्यक्ति साथ देगा मेरा, तो मैं कोशिश करूंगा इसका उड़िया अनुवाद भी करवाऊं। और इंटरनेशनल लैंग्वेज होगा अंग्रेजी में? हाँ, मुझसे कई बार कई साथियों ने पूछा कि आप हमेशा हिंदी में क्यों लिखते हैं, तो इसका मैं एक ही जवाब दूंगा कि हमारे पास शब्द संग्रह की बात जब आती है तो सबसे बड़ी बात है कि हिंदी बहुत ही ज्यादा रिच लैंग्वेज है, जहां पर हमारे पास में 1.5 लाख शब्दों का शब्द संकलन होता है। इंग्लिश में हमारे पास में महज 38,000 शब्द होते हैं। किसी भी साहित्य को लिखना हो तो हिंदी सबसे बेहतर लैंग्वेज है, मैं कहूंगा साहित्य के लेखन के लिए, कथानक शैली में खास करके। लिहाजा मैंने हिंदी में लिखा है इस किताब। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में बहुत सारे हमारे मित्र ये कहते हैं कि आज भी इमरजेंसी जैसी स्थिति है, लेकिन मैं उन सभी मित्रों को, उन सभी युवाओं को जो जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, ये उनके लिए एक संदेश है कि आप इमरजेंसी को इतना सहज मत समझिए, इतना आसान नहीं है। उस आपातकाल के विषय में जानिए जो 50 साल पहले इस भारत में लागू हुआ था, 25 जून 1975 को। उस दरमियान ऐसी स्थिति थी जब आज मेरे सामने आप माइक लगाए हैं, ये माइक भी बंद कर दिया गया था। लाउड स्पीकर पर अपने बातों को रखने का अधिकार भी नहीं था, अखबारों में लिखने का भी अधिकार नहीं था। क्या आज ऐसी स्थिति है? यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर हम ये मानते हैं कि इमरजेंसी जैसी स्थिति आज नहीं है। लेकिन युवाओं को मैं फिर कहूंगा कि आप आगे बढ़िए, इमरजेंसी, केवल इमरजेंसी शब्द को इस्तेमाल मत करिए, बल्कि उस व्यवस्था का विरोध करिए यदि व्यवस्था गलत है तो, लेकिन व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से, व्यवस्था को बिगाड़ने के उद्देश्य से विरोध मत करिए। जंतर मंतर में हम देख रहे हैं, एक तरफ पुलिस का लाठीचार्ज हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे युवा साथी जो हैं वो भी पुलिस पर अत्याचार कर रहे हैं, वाइस वर्सा हो रहा है, दोनों एक दूसरे पर अत्याचार ही कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि अपनी बात रखने के लिए प्रॉपर फोरम होता है, अपनी बात रखने के लिए सही व्यवस्थाएं हैं।
आज हम देश में मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करता रहे हैं, तब आपातकाल नहीं होता है। हिटलर ने इस देश में, इस दुनिया में दिखाया था कि आपातकाल किसको बोलते हैं। उसी जर्मनी की व्यवस्था से भारत में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ था, हिटलर को देख करके। ऐसी व्यवस्था कम से कम अब तक नहीं है। मैं विरोध करता हूं उस हर बात का जहां पे गलत हो, लेकिन मैं उस बात का भी विरोध करता हूं कि बेवजह आप विरोध ना करें। ये सिर्फ संदेश है मेरा उन युवाओं को जो आज की डेट में दिग्भ्रमित हो रहे हैं। नशा बंद कर लीजिए, देखिएगा आधा से ज्यादा आपका समस्या खत्म हो जाएगा। इस देश के नेताओं के लिए भी यही निवेदन है कि नशे पर किस तरह से आप रोक लगा पाते हैं। यदि नशे पर रोक लगा पाते हैं तो मैं समझता हूं कि नेताओं की समस्या भी युवा जो आज दिख रहे हैं हो जाऊंगा। यदि मेरे पीछे कोई और खड़ा है, यदि सरकार खड़ी है, तो मैं उससे यही कहूंगा कि यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं भी आपकी बात नहीं सुनूंगा। यदि सरकार आपका कंट्रोल करता है तो आप क्यों नहीं सरकार का कंट्रोल करते हैं? आप क्यों उनकी खबर दिखाते हैं? जिस दिन आप उनकी खबर दिखाना बंद कर देंगे, वो आपका गला दबाना बंद कर देंगे। आप बंद करिए खबर दिखाना, वो आप नहीं करेंगे। कई और विषय थे सिर्फ इमरजेंसी पर किताब की। यस, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन इमरजेंसी पर किताब इस वक्त इसलिए क्योंकि 50 साल पूरे हुए हैं इमरजेंसी को, और उस इमरजेंसी को जो कि हमारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया था, उस इमरजेंसी को। आज भी मेरे कुछ मित्र मुझसे पूछते हैं कि आज इमरजेंसी जैसी स्थिति नहीं है, क्यों नहीं आज की इमरजेंसी पर आपने किताब लिखा। मैंने उनसे यही निवेदन किया कि सोशल मीडिया का काम त्वरित रिएक्शन देना है, एक्शन से पहले रिएक्शन होता है। टेलीविजन का काम एक्शन के साथ रिएक्शन होता है, अखबार का काम एक्शन के अगले दिन रिएक्शन होता है, और किसी इतिहासकार का काम या पुस्तक लेखक का काम पूरी घटना खत्म हो जाए उसके बाद में उस पर पक्ष और विपक्ष सबको मिला करके यदि कोई बात कही जाए तो पुस्तक का काम है। मैं उस तरह से इस इमरजेंसी को लिख रहा हूं 50 साल बीत जाने के बाद, क्योंकि 50 सालों में क्या क्या घटा और अब क्या उसकी तुलनात्मक व्यवस्था समझी जा सके। सदैव